हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस की वंडरफुल हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलती हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी। हीरे में कैद राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के पार एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, नवलगढ़। इस राज्य का राजा वीर प्रताप बहुत दयालु था। उसके एक ही संतान थी, राजकुमार आर्यमन। आर्यमन न सिर्फ साहसी और बुद्धिमान था, बल्कि उसका दिल भी बेहद नरम था। राज्य के लोग उसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु इस सुंदर राज्य की ओर एक बुरी नजर भी लगी हुई थी, जादूगर काल भैरव की। वह एक काला जादूगर था जो अमरता और अपार शक्ति प्राप्त करने की लालसा में पागल हो चुका था। उसे भविष्यवाणी मिली थी कि नवलगढ़ के राजकुमार का रक्त यदि हिमगिरी पर्वत की चोटी पर स्थित महाशक्ति हीरे पर गिरा दिया जाए तो वह अमर हो सकता है। एक दिन काल भैरव ने धोखे से राजकुमार को महल से अपहरण कर लिया और हिमगिरी पर्वत पर ले गया। वहां उसने अपने काले जादू से आर्यमन को इस महाशक्ति हीरे में कैद कर दिया। अब वह इंतजार कर रहा था चंद्र ग्रहण की उस रात का, जब बलिदान की शक्ति सबसे अधिक होती थी। राजमहल में शोक छा गया। रानी हर दिन रोती रहती और राजा वीर प्रताप ने राजकुमार की खोज में अपने सारे सैनिक इधर उधर भेज दिए थे, पर किसी को पता नहीं था कि आर्यमन अब एक चमकते हुए हीरे में बंद हो चुका था। साधारण आंखों को दिखाई नहीं देता था। उसी राज्य में एक अनाथ लड़की रहती थी जिसका नाम दिया था। वह वन में औषधि बटोरती और गांव के लोगों की सेवा करती थी। दिया को बचपन से ही जादू और रहस्य में बहुत दिलचस्पी थी। एक रात जब वह जंगल में दुर्लभ फूल खोज रही थी, उसने एक वृद्ध साधु को घायल अवस्था में देखा। उसने साधु की सेवा की। प्रसन्न होकर साधु ने उसे एक रहस्य बताया। दिया, तेरा भाग्य एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। हिमगिरी पर्वत पर एक हीरे में एक राजकुमार कैद है। केवल एक सच्चे और निडर हृदय वाली कन्या ही उसे मुक्त कर सकती है। दिया ने निश्चय किया कि वह राजकुमार को मुक्त करेगी। कठिन रास्तों, दानवों और जादुई प्राणियों से लड़ती हुई वह हिमगिरी पर्वत पर पहुंची। वहां उसने देखा वह हीरा जिसमें आर्यमन का चेहरा दिख रहा था। काल भैरव वहां पहले से ही मौजूद था। उसने दिया को चुनौती दी और कहा, यदि तू 3 कठिन परीक्षाएं पास कर ले तो मैं हीरे को तोड़ने की अनुमति दे दूंगा, वरना तेरी आत्मा भी इसी हीरे में कैद कर दूंगा। दिया साहसी थी। दिया ने कहा, मैं तैयार हूँ। दिया की पहली परीक्षा उसे एक झील से बिना हाथ लगाए जादुई कमल लाना था। उसने अपने साहस और बुद्धि से वह कमल पाया। दूसरी परीक्षा उसे अपने सबसे प्रिय स्मृति को त्यागना था। उसने अपने बचपन की माँ की आखिरी निशानी एक कंगन त्याग दिया था। तीसरी परीक्षा उसे अपना डर सबके सामने लाना था, और जब उसने कहा, मुझे सिर्फ एक ही डर है कि मैं किसी निर्दोष को बचा ना सकूं, तभी परीक्षाएं पूरी हो गईं। काल भैरव ने गुस्से में उस पर हमला किया, लेकिन दिया ने साधु द्वारा दी गई औषधि को हवा में छिड़का और काल भैरव का जादू नष्ट हो गया। वह जलकर भस्म हो गया और हीरा टूट गया और राजकुमार आर्यमन बाहर आ गया। उसकी आंखों में दिया के लिए सम्मान और स्नेह था। राजमहल लौटने पर पूरे राज्य ने उनकी जय जयकार की और राजा वीर प्रताप ने दिया को प्रजा के सामने सम्मानित किया। समय के साथ आर्यमन और दिया ने विवाह किया और साथ मिलकर राज्य की सेवा की, और इस तरह एक साधारण सी लड़की ने
साहस, दया और प्रेम से पूरे राज्य को बचा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक दिलचस्प अगली कहानी के साथ।